हाँ जी बच्चों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने की हमारे पास मेथड्स हैं, टू मेथड्स। द फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एंड सेकंड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। देखिए, दो मेथड हो गए अपने पास कि कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब इन द फिक्स्ड कैपिटल मेथड वी विल प्रिपेयर टू अकाउंट्स फॉर ईच पार्टनर। हर पार्टनर के लिए अपने को कितने अकाउंट बनाने पड़ेंगे? दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। फिक्स कैपिटल में दो अकाउंट बनेंगे हर एक पार्टनर के लिए। पहला अकाउंट रहेगा कैपिटल अकाउंट एंड दूसरा रहेगा करंट अकाउंट। हम बोलेंगे इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो रहेगा फिक्स रहेगा। फिक्स का मतलब जितना ओपनिंग कैपिटल है उतना ही क्लोजिंग कैपिटल रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। और करंट अकाउंट में एक अलग से अकाउंट बनेगा करंट अकाउंट, जिसमें सारे के सारे एडजस्टमेंट्स किए जाएंगे। तो यहां आप नोट लिखेंगे फिक्स कैपिटल मेथड में ओपनिंग कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर will remain the same except two condition। देखिए, सिर्फ दो कंडीशन के केस में ही ये चेंज होगा, अदरवाइज इट विल बी द सेम। यानी कि जितना ओपनिंग कैपिटल है पार्टनर का उतना ही क्लोजिंग कैपिटल रहेगा, ठीक है। सिर्फ दो कंडीशन में ऐसा हो सकता है जहां पर ये चेंज हो सकता है। देखिए, वो कंडीशन कौन सी है? पहली कंडीशन है इन केस ऑफ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लगाता है, अपनी कैपिटल बढ़ाता है, तो चेंज हो सकता है कैपिटल अकाउंट। और सेकंड, विथड्रॉवल ऑफ कैपिटल मींस विथड्रॉल ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है बच्चों? परमानेंट विथड्रॉल ऑफ कैपिटल। जब पार्टनर की इंटेंशन ये है कि मुझे अपनी कैपिटल को रिडक्शन करना है, मुझे अपनी कैपिटल को रिड्यूस करना है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं परमानेंट विथड्रॉल ऑफ कैपिटल। इन दो केसेस में क्या होगा? इन दो केसेस में ऐसा होगा कि पार्टनर्स की जो कैपिटल अकाउंट है वो चेंज होगी, अदरवाइज जितनी ओपनिंग कैपिटल उतनी ही क्लोजिंग कैपिटल, मतलब सेम रहने वाली है, ठीक है। यानी सिर्फ ये दो एडजस्टमेंट्स आएंगे तो ही पार्टनर्स की कैपिटल चेंज होगी, अदरवाइज चेंज होने का कोई सवाल नहीं बैठता, ठीक है। चलिए, करंट अकाउंट की बात करें तो यहां लिखेंगे एक और नोट नंबर 2। all the adjustments relating to partner will be recorded in partners current account। इधर एक अकाउंट खोला गया जो किसके लिए है? सिर्फ एडजस्टमेंट्स के लिए। जितने भी एडजस्टमेंट पार्टनर से रिलेटेड होते हैं वो एडजस्टमेंट्स को करने के लिए हम करंट अकाउंट यूज करेंगे। देखिए, एक पार्टनर से रिलेटेड कितने एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं? ये रहा पार्टनर। अब कितने एडजस्टमेंट हो सकते हैं पार्टनर से रिलेटेड? देखिए, एक होता है ड्रॉइंग्स का मतलब क्या हो गया? विड्रॉवल ऑफ प्रॉफिट्स। पार्टनर्स जो है वो जो उस पार्टनर को हर साल प्रॉफिट्स मिलता है, सैलरी मिलता है, बोनस कमीशन अगर कुछ मिल रहा है, बराबर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट उसी कैपिटल में जुड़ता जा रहा है, तो उन सारी चीजों में जो प्रॉफिट जो अमाउंट पार्टनर विड्रॉ करके घर पे ले जाता है पर्सनल यूज के लिए, तो उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स, ठीक है।
आप ड्रॉइंग्स को क्या बोल सकते हो? विड्रॉवल ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। टेक्निकल टर्म में देखा जाए तो विड्रॉवल ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब ड्रॉइंग्स है, जो बार बार पार्टनर जो है विड्रॉ कर सकता है। यहाँ पर उसकी इंटेंशन जो है वो कैपिटल को रिडक्शन करने की नहीं है, वो तो वो अमाउंट ले जा रहा है जो उसको ले जाना है, जो उसका प्रॉफिट आ रहा है, जो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जुड़ रहा है, जो उसकी सैलरी जुड़ रही है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ड्रॉइंग्स क्या हो गया? विड्रॉल ऑफ प्रॉफिट्स, जो रेगुलरली पार्टनर्स करते हैं। और दूसरा होता है एक और विड्रॉल है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। विड्रॉल ऑफ कैपिटल ये क्या रहेगा? परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल। मतलब पार्टनर की इंटेंशन क्या है कि मैं प्रॉफिट नहीं ले जा रहा हूं, मैं तो क्या कर रहा हूं, अपनी कैपिटल को डिक्रीज करना चाहता हूं, ठीक है। तो परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ये भी एक एडजस्टमेंट है जो पार्टनर से रिलेटेड। दो हो गए, ड्रॉइंग्स, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तीसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बराबर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनर्स को मिलेगा, बराबर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और क्या हो सकता है? एडिशनल कैपिटल इंट्रोडक्शन, एडिशनल कैपिटल, अगर पार्टनर चाहे तो एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। और कुछ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स और लॉस, मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट्स हो चाहे शेयर ऑफ लॉस हो, ये भी एक एडजस्टमेंट है जो पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड है। प्रॉफिट होएगा तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा और लॉस होएगा तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। तो ड्राइंग्स हो गया, विड्रॉल ऑफ कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, एडिशनल कैपिटल हो गया, शेयर ऑफ प्रॉफिट और शेयर ऑफ लॉस हो गया। एक और चीज बची है, सैलरी, कमीशन और बोनस। अगर पार्टनर जो है एंटाइटल है सैलरी, एनी काइंड ऑफ सैलरी, कमीशन, बोनस के लिए, तो वो भी एक पार्टनर्स कैपिटल का एडजस्टमेंट है जिसमें ऐड होएगा, क्योंकि सैलरी, कमीशन, बोनस जो है पार्टनर्स कैपिटल को इंक्रीज करता है, बराबर। चलिए, तो ये सारे टोटल एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है। सर यहाँ दो एडजस्टमेंट और भी हैं पार्टनर से रिलेटेड। पहला, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, जो पार्टनर ने जो लोन दिया ना फर्म को, उस पर जो इंटरेस्ट है वो। और सेकंड, रेंट टू पार्टनर, रेंट टू पार्टनर। ये दोनों जो एडजस्टमेंट है ना बच्चों, ये दोनों ही एडजस्टमेंट क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। क्या ये? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब क्या होता है? प्रॉफिट हो चाहे ना हो, ये तो देना ही देना है। तो यानी इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट टू पार्टनर, ये दोनों चीजें जो है वो कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगी। ना तो इंटरेस्ट ऑन लोन कैपिटल में आएगा, नहीं रेंट टू पार्टनर कैपिटल का ट्रांजेक्शन है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन कहां जाएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन कहां जाएगा? एक तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आ जाएगा डेबिट साइड में, क्योंकि एक्सपेंसेस है। और एक कहां जाएगा? पार्टनर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। कहां होगा? पार्टनर्स लोन अकाउंट में। तो इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। कैपिटल में ट्रांसफर नहीं आएगा, ना तो करंट में करेंगे ना कैपिटल में करेंगे। बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज, रेंट टू पार्टनर। अब इस रेंट टू पार्टनर का क्या होगा? जो रेंट देना है पार्टनर को, अगर उसका पेमेंट हो गया है तो क्या होगा? एंट्री क्या होगी? रेंट टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो कैश और बैंक जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, और रेंट टू पार्टनर जो है वो एक्सपेंसेस आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर? और अगर ये आउटस्टैंडिंग है, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है, रेंट आउटस्टैंडिंग, वैसा ही ट्रीटमेंट इसका भी हो जाएगा। जो आउटस्टैंडिंग रेंट है वो लायबिलिटी साइड में आ जाएगा बैलेंस शीट में, और प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड में इसको शो करेंगे। यानी एक बात क्लियर कर लो कि पार्टनर्स की जो एडजस्टमेंट है जो रिलेटेड टू कैपिटल है, कैपिटल या करंट बोल लो, तो जो भी एडजस्टमेंट है वो सारे के सारे कौन से हैं? ये जो इस साइड के हैं, ठीक है। ये दोनों जो है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट टू पार्टनर, दे विल नॉट बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, ठीक है। सो इट विल बी ट्रांसफर टू, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, एंड रेंट का ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया। अगर पेमेंट हो गया है तो फिर कैश और बैंक डिक्रीज हो जाएगा और प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा, और पेमेंट नहीं हुआ है, आउटस्टैंडिंग है, तो फिर प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड में और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएगा। क्लियर? चलिए, तो अब देखें ड्राइंग्स। फिक्स कैपिटल मेथड की बात हम कर रहे थे। फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट विल बी द सेम, जब तक कि दो सिचुएशन नहीं आती है कैपिटल अकाउंट चेंज नहीं होगा।
दो सिचुएशन कौन सी, या तो कैपिटल इंट्रोड्यूस हो या फिर कैपिटल का परमानेंट विड्रॉ हो जाए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बाकी के सारे जो एडजस्टमेंट्स, ऑल द एडजस्टमेंट्स रिमेनिंग, बाकी सारे एडजस्टमेंट कहां जाएंगे, करंट अकाउंट में जाएंगे। चलिए कौन कौन से, ड्रॉइंग्स कहां जाएगा, करंट में जाएगा। ठीक है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल कहां जाएगा, कैपिटल में जाएगा, बराबर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां जाएगा, करंट में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स करंट में। एडिशनल कैपिटल कहां जाएगा, अपने को पता है दो ट्रांजेक्शन कैपिटल में जाएंगे, या तो एडिशनल कैपिटल या विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो यानी एडिशनल कैपिटल भी कहां जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। शेयर ऑफ प्रॉफिट कहां जाएगा, करंट में। और शेयर ऑफ लॉस भी कहां जाएगा, करंट में। सैलरी कमीशन बोनस कहां जाएगा, करंट अकाउंट। यानी एक बात क्लियर हो गई कि जो ऑल एडजस्टमेंट्स हैं जो करंट अकाउंट में आने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। यहां पे देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी कमीशन बोनस, और क्या, ड्रॉइंग्स, और शेयर ऑफ प्रॉफिट और शेयर ऑफ लॉस। ठीक है, और कुछ बचा गया नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, शेयर, सैलरी कमीशन बोनस, ड्रॉइंग्स, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड शेयर ऑफ लॉसेस, दे विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। बाकी का कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, सिर्फ दो चीजें, अगर हुई तो, नहीं हुई तो क्या होगा, कैपिटल अकाउंट विल बी द सेम। जितना ओपनिंग बैलेंस उतना ही क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर? तो फिक्स कैपिटल मेथड अपनी पूरी क्लियर हो चुकी है। इसको हम एक बार अकाउंट बना के देख लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। हाँ जी बच्चों, तो अब हम देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो कि फिक्स है। ये मेथड कौन सी चल रही है, फिक्स कैपिटल मेथड चल रही है। एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो कि फिक्स रहेगा, और एक बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, तो यहां अपने को देखना है, सबसे पहले स्टार्टिंग में आएगा बाय बैलेंस बीडी। ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी ओपनिंग बैलेंस अगर कुछ पड़ा हुआ है तो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दो सिचुएशन में ही चेंज होगा, यानी कि इस कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो सिचुएशन ही आएंगी, दो ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज सारे के सारे किधर करेंगे, करंट अकाउंट में। क्लियर? दो ट्रांजेक्शन कौन से हैं, एक तो है एडिशनल कैपिटल और एक है विड्रॉल ऑफ कैपिटल। चलिए एडिशनल कैपिटल की बात करें तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर, क्या एंट्री होगी, एंट्री होगी या तो कैश आएगा या बैंक आएगा। कैश और बैंक इंक्रीज होगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वेरी सिंपल, पार्टनर्स कैपिटल में क्या आएगा, बाय कैश और बैंक अकाउंट। कैश आए तो कैश, बैंक आए तो बैंक। ठीक है, और एडिशनल जो विड्रॉल ऑफ कैपिटल है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल की एंट्री कैसे होगी, विड्रॉल ऑफ कैपिटल की एंट्री हो जाएगी, बहुत ही सिंपल है सर, कैपिटल को कर देंगे डिक्रीज क्योंकि कम हो रही है, और कैश और बैंक को भी क्या कर देंगे, डिक्रीज क्योंकि कम हो रहा है। चलिए अब देखते हैं विड्रॉल ऑफ कैपिटल की एंट्री कैसे होगी। देखिए विड्रॉल ऑफ कैपिटल की एंट्री होगी या तो कैश और बैंक ले जा रहा है, या तो कैश और बैंक कम हो जाएगा और कैपिटल भी डिक्रीज हो जाएगी। तो एंट्री विल बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, बराबर बराबर। एंट्री क्या होगी, देखो कैश और बैंक दोनों ही क्या अपनी असेट है, असेट की वैल्यू भी डिक्रीज होगी, यानी कि असेट को डिक्रीज करेंगे मींस क्रेडिट करेंगे, और लाइबिलिटी जो कैपिटल है, कैपिटल को भी डिक्रीज करेंगे। कैपिटल भी पार्टनर की क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और कैपिटल का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है बच्चों, क्रेडिट होता है, उसको डिक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। वेरी गुड, तो एंट्री क्या होगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या आ जाएगा, टू कैश और बैंक। ये वाली चीज किसके लिए है, एडिशनल कैपिटल, और ये वाली चीज किसके लिए है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। बात खत्म। चलिए और कुछ आएगा क्या, नहीं, टू बैलेंस सीडी। अब बैलेंसिंग फिगर में हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, बैलेंस कितना निकला है वो यहां पर आ जाएगा। ठीक है,
अगर ये दोनों ट्रांजेक्शन नहीं रहे, ना तो एडिशनल कैपिटल रहा नहीं विड्रॉल ऑफ कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल विल बी द सेम, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। अगर ये दोनों ट्रांजेक्शन एब्सेंट रहे, फिक्स कैपिटल मेथड चल रही है बराबर, दोनों ही ट्रांजेक्शन एब्सेंट रहे, तो फिर क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल विल बी द सेम, सिंपल। चलिए पार्टनर्स करंट अकाउंट की बात करें तो बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस अगर कुछ है पहले से तो लिख देंगे, यहां पर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। यहां पर हम एज्यूम करके चल रहे हैं एक्स और वाई दो पार्टनर है बराबर। चलिए ओपनिंग बैलेंस करंट अकाउंट, अब करंट अकाउंट में ये चीज ध्यान रखना कि ओपनिंग बैलेंस दोनों साइड हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर कैसे हो सकता है सर, हो सकता है ना। देखो पार्टनर को जो प्रॉफिट मिल रहा है, अगर पार्टनर उस प्रॉफिट से ज्यादा अमाउंट विड्रॉ कर लेता है, सुनना ध्यान से, करंट अकाउंट में क्या आएगा पहले ये देखो, करंट अकाउंट में कैपिटल आएगी क्या, कैपिटल तो नहीं आएगी ना, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल भी नहीं आएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल भी नहीं आएगा करंट अकाउंट में, तो क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आएगा, सैलरी कमीशन बोनस आएगा, प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा, बस ये चीजें आने वाली बराबर, और ड्रॉइंग्स आने वाला है। अगर सैलरी कमीशन बोनस सब मिला करके जितना अमाउंट बन रहा है 20,000 रुपए, और पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया, ड्रॉइंग्स करके ले गया, इंटेंशन क्या है पार्टनर की कि मैं तो प्रॉफिट ले जा रहा हूं, मैं कैपिटल को रिड्यूस नहीं कर रहा, यानी कि विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं है, ठीक है, पर मैं 50,000 ले जा रहा हूं, अभी बाद में जब प्रॉफिट आएगा तब सेटअप कर लेंगे, अभी प्रॉफिट 20,000 हुआ है पर मुझे 50,000 चाहिए, मुझे कैपिटल का रिडक्शन भी नहीं करना है, मतलब मुझे परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं करना है, मैं ड्रॉइंग्स ही कर रहा हूं, पर 20,000 रुपए मेरे पास आए हैं, 50,000 मुझे चाहिए, तो 30,000 में एक्सेस क्या कर रहा हूं, विड्रॉ कर रहा हूं, यानी कि जितना मुझे मिला है उससे भी ज्यादा मैं ले जा रहा हूं, तो वहां पर बैलेंस जो है वो उल्टा हो सकता है, यानी कि करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि क्रेडिट बैलेंस ही होगा, ठीक है ना, डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट हुआ तो टू बैलेंस बीडी इधर आएगा, और क्रेडिट हुआ तो बाय बैलेंस बीडी इधर आएगा, ठीक है। चलिए यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो क्रेडिट बैलेंस ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो तो विड्रॉल पूरी की पूरी तो करेगा नहीं, या तो पूरी की पूरी कर सकता है तो पूरी की पूरी कर लेगा तो भी जीरो रहेगा, माइनस में नहीं जाएगा ना, 2 लाख रुपए की कैपिटल है, पूरा 2 लाख भी निकाल लेगा ना तो भी कितना रहेगा, जीरो रहेगा, माइनस में नहीं जाएगा, तो यहां तो कोई दिक्कत है नहीं माइनस में जाने की, यहां दिक्कत आ सकती है, यहां माइनस में जा सकता है, तो इसका मतलब यह है कि करंट अकाउंट जब आप प्रिपेयर करो, तब अगर मान लो आपको करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट दे रखा हो, असेट साइड में भी दे रखा हो करंट अकाउंट का बैलेंस, तो वहां पे घबराना नहीं कि यार ये उल्टा कैसे दे दिया, बराबर, उल्टा बैलेंस हो सकता है, डेबिट बैलेंस हो सकता है। चलिए आगे देखें, अब क्या क्या आएगा इधर, जो चीजें कैपिटल को बढ़ाएगी वो सब क्रेडिट साइड में, तो जो कैपिटल को डिक्रीज करेगी वो सारी क्रेडिट डेबिट साइड में। चलिए पहला आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, बाय सैलरी कमीशन बोनस, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स बोनस, क्रेडिट हो गया, ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट से भी तो क्या होगा, पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है, तो यहां ये भी क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। इधर टू ड्रॉइंग्स, जितना भी ड्रॉइंग्स किया है वो यहां पर डेबिट साइड में, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये भी कैपिटल को क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। और टू शेयर ऑफ लॉस, शेयर ऑफ लॉस, बस, इसके अलावा कुछ है क्या, नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं है। यहां पे आ जाएगा टू बैलेंस सीडी, या तो ये इस साइड आएगा या फिर इस साइड आएगा, बराबर ना, अगर डेबिट बैलेंस हुआ तो इधर आएगा और क्रेडिट बैलेंस हुआ तो इधर आएगा, बराबर ना, यानी कि अगर ये साइड टोटल ज्यादा हुई तो बैलेंस किधर आएगा, इधर, और अगर इधर बैलेंस आता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, क्रेडिट बैलेंस। क्यों ऐसा, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से, तो अगर उन दोनों को कंपैरिजन करें तो क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट से, तो अल्टीमेटली बैलेंस कौन सा रहा, क्रेडिट का रहा, सिंपल समझना।
अगर मैं 50 रुपए क्रेडिट करूं और 20 रुपए डेबिट करूं तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या पड़ा है, 30 रुपए क्रेडिट पड़ा है, बराबर, क्या पड़ा है, 30 रुपए क्रेडिट पड़ा है। इसीलिए अगर क्रेडिट साइड की टोटल जो है वो डेबिट साइड से ज्यादा है तो बैलेंस जो आ रहा है टू बैलेंस सीडी उसको हम बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। और अगर डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड से, यानी कि ये साइड की टोटल ज्यादा आती इधर से, तो बैलेंस फिर किधर आता, यहां। और अगर इधर बैलेंस आएगा, बाय बैलेंस सीडी लिखा होता है, तो फिर वो बैलेंस क्या होगा, डेबिट बैलेंस। क्या होगा, डेबिट बैलेंस। क्रेडिट साइड में लिखा बाय बैलेंस बीडी, उससे कंफ्यूज मत होना, बाय बैलेंस सीडी है ना, क्लोजिंग बैलेंस की बात कर रहा हूं मैं, ओपनिंग बैलेंस की बात नहीं कर रहा, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस में सीधा समझ लीजिए डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, ठीक है, और बाय बैलेंस बीडी अगर क्रेडिट बैलेंस है तो, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस की बात कर रहा हूं, जब हम कैलकुलेट करते हैं क्लोजिंग बैलेंस, if the total of the credit side is more than the debit side, then the closing balance will be written as to balance CD, टू बैलेंस सीडी। और इसको हम क्या बोलते हैं, एक तरह का क्रेडिट बैलेंस, हम बोलेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस निकला है, बात सिंपल। चलिए, तो ये हो गया अपना फिक्स कैपिटल मेथड कंप्लीट। चलिए अब स्टार्ट करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो अब देखते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। देखिए यहां पर हम नोट लिखेंगे ऑल द एडजस्टमेंट्स, all the adjustments relating to partner will be recorded in partners capital account। देखिए यहां पर कोई करंट अकाउंट नहीं बनेगा, यहां तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही प्रिपेयर करेंगे। हर पार्टनर के लिए एक अकाउंट रहेगा, वो रहेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सारे के सारे एडजस्टमेंट्स यानी कि जो हमने पढ़े थे, देखिए कौन कौन से, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, एडिशनल कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ठीक है, सैलरी, कमीशन और बोनस टू पार्टनर, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ लॉस, और एक चीज बाकी रह गई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। All the transactions will be recorded in one account, that is partners capital account, ठीक है। यहां कोई करंट अकाउंट ओपन नहीं कर, ठीक है। चलिए हम बना के भी देख लेते हैं एक बार, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखिए यहां पर किस तरह से होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए यहां पर एक्स और वाई दो पार्टनर है हमारे पास, एक्स एंड वाई, ये आ गया पर्टिकुलर्स, चलिए सबसे पहले देखेंगे बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस यहां पे आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल जो भी होगा वो कहां पे आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा, बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। उसके बाद अब देखिए यहां पर आएगा बाय कैश और बैंक। कैश और बैंक किसके लिए आया है, एडिशनल कैपिटल के लिए। किसके लिए आया है, एडिशनल कैपिटल। इफ एनी पार्टनर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल देन एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड। यहां पर एडिशनल कैपिटल यहां पर आ जाएगा,
ठीक है। विड्रॉल ऑफ कैपिटल कहां आएगा, यहां पर, बराबर ना। एंट्री क्या होगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, या तो कैश या बैंक, ठीक है ना। कैश ले जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, और बैंक से ले जा रहा है तो फिर बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, ठीक। एडिशनल कैपिटल हो गया, यहां पर हम ब्रैकेट में लिख देंगे विड्रॉल ऑफ कैपिटल, क्या, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल क्या कर रहा है, कैपिटल को डिक्रीज कर रहा है, इसलिए डेबिट साइड लिखेंगे, और एडिशनल कैपिटल क्या कर रहा है, कैपिटल को बढ़ा रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एडजस्टमेंट है, जिससे कैपिटल इंक्रीज होगी, क्रेडिट साइड में आएगा। और बताइए बाय सैलरी, सैलरी टू पार्टनर, ठीक है, या फिर कमीशन या फिर बोनस, जो भी है तीनों यहां पर आ गए। सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर या बोनस टू पार्टनर, तीनों ही क्रेडिट होंगे, ठीक है। यहां पर आ जाएगा टू ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स यानी कि विड्रॉल ऑफ प्रॉफिट्स, बराबर। ये ऊपर वाला क्या था, परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल, और ये क्या है, विड्रॉल ऑफ प्रॉफिट्स। तो ड्रॉइंग्स भी यहां पर आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट को डिक्रीज करेगा ड्रॉइंग्स भी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी क्या करेगा, कैपिटल को डिक्रीज करेगा। चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गया, अब बचा टू शेयर ऑफ लॉस, शेयर ऑफ लॉस इधर आएगा। लॉस भी क्या करेगा, कैपिटल को डिक्रीज करेगा, और प्रॉफिट क्या आएगा, बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट, बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये क्या करेगा, कैपिटल को इंक्रीज करेगा, प्रॉफिट। अब लास्ट में क्या होगा, टोटल मानेंगे सबकी, यहां पर टोटल, और इस पूरी टोटल में जो टोटल यहां पर आ रही है यही यहां पर आएगी, है ना, सेम। अब क्या करेंगे, इस टोटल में से ये माइनस करेंगे और बैलेंस निकाल लेंगे, टू बैलेंस सीडी। यहां पर पार्टनर्स कैपिटल का क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। और क्लोजिंग बैलेंस कौन सा आएगा, क्रेडिट बैलेंस। नॉर्मली जनरली क्या होगा, पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो क्या रहेगा, क्रेडिट बैलेंस रहेगा। डेबिट बैलेंस के केस हम देखेंगे, पर वो बहुत आगे है। जब पार्टनर इंसॉल्वेंट होने की कगार पे आ जाता है तो पार्टनर की कैपिटल जो है वो डेबिट जा सकती है, यानी इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर के केस में वो चीज आती है। फिलहाल अभी के केस में नहीं आएगी। तो यहाँ सिंपल से रखना है अपने को कि कैपिटल का बैलेंस नॉर्मली जनरली क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस रहेगा। बात समझ में आ रही, ठीक है। चलिए, तो सारे के सारे एडजस्टमेंट जो हमने फिक्स कैपिटल मेथड में दो टुकड़ों में किए थे, कुछ एडजस्टमेंट हमने कैपिटल में किए थे दो, और बाकी के सारे एडजस्टमेंट कहां किए थे, करंट में किए थे। और फ्लक्चुएटिव में क्या होगा, फ्लक्चुएटिव में सारे के सारे एडजस्टमेंट्स एक ही अकाउंट यानी कि कैपिटल में करना है। यानी एडिशनल कैपिटल हो, विड्रॉल ऑफ कैपिटल हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे ड्रॉइंग्स हो, चाहे शेयर ऑफ प्रॉफिट हो, चाहे शेयर ऑफ लॉस हो, या फिर सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, बोनस टू पार्टनर हो, ठीक है। तो ये सारे एडजस्टमेंट्स हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड भी अपनी पूरी कंप्लीट हो गई है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।